एम ए उत्तरार्ध रिसर्च मेथोडोलॉजी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इकाई 4 में जनसंख्या प्रक्षेप की विधियां आप लोग समझ रहे थे। आज के व्याख्यान में तीसरी जो विधि है वो है द रेशियो मेथड, अनुपात विधि। यानी इसमें गत 2 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर तरह तरह के संबंध निकाल सकते हैं, जिससे कि परिणाम प्राप्त जो है उससे भविष्यवाणी करने में सुविधा रहती है। माना कि 2001 में किसी शहर की जनसंख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम उदाहरण निकालते हैं। एक की ए नगर की जनसंख्या है 10,000 और 2011 में उसी नगर की जनसंख्या है 1,00,000। राज्य की कुल जनसंख्या है 2001 में 40,000। अब रेशियो निकालेंगे इसका, तो रेशियो बराबर हो गया RV/RT, यानी RU है ये, RU का मतलब हो गया किसी राज्य की नगरीय जनसंख्या, और RT का मतलब है नगरीय जनसंख्या उस राज्य की कुल जनसंख्या। तो यहाँ रेशियो हो गया 1,000 जनसंख्या, 10,000 जनसंख्या है 2011 में, और कुल जनसंख्या है 40,000। चार जीरो से 0.25। अब अतः 2011 की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या रेशियो बराबर RU/RT। ये हो जाएगा रेशियो 0.25 बराबर RU/1,00,000। तो RU बराबर हो जाएगा 1,00,000 इंटू 0.25। RU उस नगर की जनसंख्या हुई 25,000। इस तरह से हम रेशियो निकाल सकते हैं। इसी प्रकार शहरी जनसंख्या के आधार पर 2011 की या 21 की कुल जनसंख्या भी ज्ञात कर सकते हैं इसी सूत्र से।
ज्ञात कर सकते हैं। यानी दोबारा समझिए इसको, डी रेशियो मेथड गत 2 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर तरह तरह के संबंध निकालने की एक विधि है ये रेशियो मेथड। जैसे 2001 की ए नगर की जनसंख्या दी हुई है 10,000 और उस 2011 की जनसंख्या 1 लाख, राज्य की कुल जनसंख्या जो है ये तो है 2001 की नगर की जनसंख्या और उस राज्य की कुल जनसंख्या 40,000, ये 10,000 है 40,000। अब 2011 की कुल जनसंख्या 1 लाख है, कुल जनसंख्या 1 लाख है। तो रेशियो किस तरह से बना, RU/RT, यानी एक नगर की जनसंख्या अर्बन की होगी जो कौन सी की 2001 की, 10,000 बटे 40,000 बराबर 0.25। अतः 2011 की कुल जनसंख्या में, ये कुल जनसंख्या 1 लाख है, इसमें शहरी जनसंख्या कितनी हुई, रेशियो बराबर RU/RT। तो ये रेशियो कितना आया था 0.25 बराबर अर्बन जनसंख्या बटे 1 लाख। तो इसको इधर लेंगे, अर्बन जनसंख्या होगी 1 लाख इंटू 0.25, तो ये नगरीय जनसंख्या 25,000 होगी। वहाँ 10,000 थी 2001 में और ये 2011 में 25,000 हो गई। इसी प्रकार इस जनसंख्या 2011 के आधार पर कुल जनसंख्या निकाल सकते हैं इसी रेशियो से। ये कुल जनसंख्या है, इसमें अब नगरीय जनसंख्या का अनुपात यहाँ आ जाएगा, रेशियो यहाँ आ जाएगी और ये आरटी पर ज्ञात कर सकते हैं। वो सीधा सरल विधि है रेशियो मेथड, इसे रेशियो निकाल सकते हैं। चौथा मेथड है कंपाउंड मेथड। कंपाउंड मेथड, मिश्रित विधि। कंपाउंड मेथड में क्या करते हैं, किसी स्थान की प्राकृतिक वृद्धि एवं प्रवास वृद्धि, यानी माइग्रेशन ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ, इसके आंकड़े हों तो हम इनके आधार पे प्रवास वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के आधार पर तथा जन्म दर एवं मृत्यु दर के आधार पर भविष्य की जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे, प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। दूसरा हो गया PT बराबर A प्लस PT। तो यहाँ PT तो है जन्म दर या मृत्यु दर या प्रवास दर, यानी जो भी रेशियो आप ज्ञात कर रहे हैं, जो भी आंकड़े आपके पास हैं, उनमें से कोई भी एक को यहाँ हम PT बना सकते हैं, जन्म दर मृत्यु दर की ज्ञात कर सकते हैं। और A और B स्थिरांक है, AB स्थिरांक और T समय है। तो उदाहरण लेते हैं इसका, जैसे उदाहरण लेते हैं 2001 की मृत्यु दर 0.25 है तथा 2011 की 0.20 है, तो 2021 की क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो पहला चरण 2001 के लिए समीकरण
0.25 यानी पीटी मतलब ये अपने पास याद है कि 0.25 ये रहा मृत्यु दर है, तो बराबर हो गया A प्लस 10B। ये समीकरण पहला। दूसरा चरण 2011 के लिए समीकरण, तो इसमें 0.20 बराबर A प्लस 20B। 20 साल का अंतराल हो गया, ये दूसरा हो गया समीकरण। अब तीसरा चरण में क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 घटाने पर, तो पॉइंट इन दोनों को घटाएंगे तो ये 0.05 आ गया। 25 में से गया 0.5, एक का एक कट ही गया, और माइनस 10 भी आ गया 20 की जगह। ये माइनस माइनस करेंगे तो ये आपस में इस तरह से हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस ये कट गया, ये माइनस 20 में से 10 भी गया तो 10 भी बच गया। अब इसको हल करेंगे तो 10b बराबर, ये इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, 10b बराबर माइनस 0.05 बटे 10, माइनस का आएगा ये, माइनस इधर आते ही, तो बराबर हो गया माइनस 0.005। अब चौथा चरण, b का मान समीकरण 1 में रखने पर 0.25 बराबर A प्लस 0.005 इंटू 10, ये रख दिया 10। अब 0.25 बराबर A प्लस, इसको क्योंकि ये माइनस का था, यहाँ माइनस का है, तो ये हो गया, इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 ही रह गया, एक जीरो कट गया। और इसको हल करेंगे, A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.5 बराबर हो गया ये A बराबर 30.30। अब पांचवा चरण, A तथा B के मान के आधार पर 2021 की मृत्यु दर। 2021 की मृत्यु दर क्या होगी, सूत्र में करें PT बराबर A प्लस, इसको हम DT भी कर सकते हैं, डेट रेट याद कर रहे हैं तो ये DT हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डेट रेट याद करेंगे तो DT और प्रोडक्टिविटी याद करें तो PT, A प्लस BT। तो D 2021, डेट रेट 2021 बराबर हो गया 0.30 प्लस 0.30 माइनस की 0.005 इंटू 30 साल का अंतराल हो गया, तो D 2021 बराबर हो गया 0.30 माइनस, क्योंकि ये 5 थी 15 हो गया 0.15। तो डेथ रेट 2021 की कितनी होगी, 0.15। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये जो कंपाउंड मेथड है इसको दोबारा समझिए। फिर किसी स्थान की प्राकृतिक वृद्धि या प्रवास दर के आधार पर हम जन्म दर, मृत्यु दर के आधार पर भविष्य की जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक वृद्धि हो गई जन्म दर माइनस मृत्यु दर। अब अगर हमको जन्म दर, मृत्यु दर या प्रवास की दर याद है तो हम आगे की इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे डेथ रेट बराबर A प्लस BT, तो डेथ रेट जन्म दर, मृत्यु दर आगे का मान है ये, और A B स्थिरांक है। अब जैसे उदाहरण है 2001 की मृत्यु दर 2.25 है तथा 2011 की 0.20 है, तो 21 की क्या होगी। 2001 के लिए समीकरण लिखा रहा 0.25 बराबर A प्लस 10B। 2011 के लिए किया 0.20 बराबर A प्लस 20B। अब समीकरण 1 में से 2 घटाया
तो इन दोनों में से घटाया तो ये माइनस 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 किया तो ये आ गया 0.05। 25 में से 25 के 0.05 बराबर -10b। 20 -20b में 10b गया तो -10b। 10b इसको किया तो 10b बराबर माइनस, ये इधर आते माइनस हो गया 0.05/10 बराबर -0.005। अब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 0.25 बराबर a प्लस माइनस 0.005 इंटू 10 का अंतराल है, मतलब समय का। 0.25 बराबर हो गया a प्लस माइनस 0.05 और a बराबर हो गया 0.25 प्लस 0.5 तो ये बराबर a बराबर 0.30। अब a और b के मान दोनों ज्ञात हो गए। a तथा b के मान के आधार पर 2001 की मृत्यु दर निकालेंगे तो dt बराबर a प्लस bt। डेथ रेट 2021 बराबर 0.30 प्लस माइनस 0.005 इंटू 30 साल का अंतराल हो गया तो 2021 बराबर 0.30 माइनस 0.15 तो ये 2021 की मृत्यु दर आ गई 0.15। यहाँ 30 इसलिए किया कि 2000 इसमें अपने पास जो समीकरण है वो 30 साल का अंतराल हो गया। 2001 में 10 साल का, 2011 में 20 साल का, 2021 में 30 साल का अंतराल हुआ, इसलिए हम 30 से इसको किया। इस प्रकार हम रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।